वक्त हम डोंबिवली पश्चिम के मोटा गांव परिसर में मौजूद हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ 17 दिसंबर से शुरू हुआ है। इस बारे में आइए हम और अधिक जानकारी हासिल करते हैं। इस संस्था के हमारे कुछ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। शशिधर जी, आप बताएंगे यह संस्था कब से इस कार्यक्रम को कर रही है? आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण ट्रस्ट 11वें साल अपने श्रीमद् भागवत कथा बहुत दिव्य और भव्य तरीके से यहाँ कर रही है। और ये हम लोग 10वें साल से संकल्प लिए हैं कि प्रतिदिन भंडारे के साथ प्रसाद के साथ महाप्रसाद की ऐसी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और इस साल भी आज 5वां दिन है, प्रसाद के साथ महाप्रसाद मतलब भव्य भंडारे का भी आयोजन है। और सब जितने श्रोता समुदाय सब आते हैं उसका लाभ लेते हैं। और पूरी पब्लिक, यहाँ की पूरी पब्लिक, डोंबिवली की पूरी पब्लिक एकदम, ये आप समझिए कि यहाँ पे कल जन्मोत्सव था, जरा सा भी जगह पंडाल में नहीं था। और पिछले साल हम लोग खोले थे, इस साल 10,000 स्क्वायर फीट में भगवान भागवत भगवान की कृपा होगी तो कल या परसों अंतिम दिन इसको और ही बड़ा करना पड़ेगा। हमारे साथ में दिनेश दुबे जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि यह कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है और इनको प्रेरणा कहाँ से आई कि यह कार्यक्रम किया जाए। दिनेश जी, यह कार्यक्रम करने की प्रेरणा आपको कैसे आई? आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण ट्रस्ट की तरफ से आयोजित हम भागवत कथा की तरफ से मैं सभी भागवत भक्तों को आह्वान करता हूं कि वे आएँ, अधिक से अधिक लाभ उठाएं। हमें भी बस प्रभु की कृपा हो गई हम पर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय शुक्ला जी, हमारी पूरी टीम ने मिलकर एक योजना बनाई कि सभी को भागवत कथा का सुनना चाहिए और सुनवाना चाहिए। तो हम लोग भी अलग अलग जाके सुन रहे थे, लेकिन हमने ज़रूरत महसूस की कि डोंबिवली पश्चिम में एक भी कथा नहीं होती भागवत की। और उसका बीड़ा हमारे शशिधर शुक्ला जी ने उठाया। और हम सभी, सुरेंद्र दुबे जी, मनोज तिवारी जी, राजन जी, सुभाष जी, गुड्डू जी, हम सभी ने मिलकर, और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोग सब साथ में मिलकर कथा का आयोजन करते हैं। प्रतिदिन भंडारे का आयोजन करते हैं। कथा के हमारी माताएं बहनें कथा सुनने के बाद घर में जाके खाना बनाती हैं। तो हमें थोड़ा सा लोगों की आ रही थी कि भैया 10 बजे हम लोग कथा कर, फिर परेशानी होती है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया कि हम प्रसाद के साथ महाप्रसाद भी देंगे। तब हमारी माताएं बहनें घर पे जाएं आराम से, रात का घर पे कोई टेंशन नहीं रहे उन्हें खाना बनाने का या परिवार देखने का। सारा परिवार यहीं उन महाप्रसाद लेके जाता है। और बड़ी सुंदर कथा कुणाल जी महाराज द्वारा लगातार 11वें साल यहाँ पे हो रही है। और मैं सभी भक्तों से आह्वान करता हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में कथा का श्रवण करें, महाप्रसाद का लाभ लें। जय श्री राधे राधे। दुबे जी, आप बताएंगे कि इस कार्यक्रम करने का इसके पीछे उद्देश्य क्या है और इसके माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं कि जैसे हमारी जो सनातन संस्कृति धीरे धीरे उठान पर हो गई थी, आज यहाँ शहरों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उनके अंदर वो भाव हमारे देव देवताओं के प्रति कम होता जा रहा है। क्योंकि आधुनिकता में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं तो वहाँ उनको अलग तरह की शिक्षा दी जाती है। तो हमारा प्रयत्न है कि माता पिता के साथ वो आते हैं जब यहाँ, तो उनके अंदर भी यह भाव उत्पन्न होता कि हम हिंदू या सनातनी हैं और हमको इन सब चीज़ों को सुनना चाहिए। और एक पवित्रता उनके मन में आती है। मैं स्वयं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरा पोता वह अंग्रेजी माध्यम में पढ़ता था, अपनी दादी के साथ यहाँ कथा में आता है, तो अगर वो घर जाता है तो कहता है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, मैं राधे कृष्ण की मूर्ति लाऊंगा। अब यह भाव उस बच्चे में आना शुरू हो गया। तो इन सब बातों को देखते हुए हमने यह सब निर्णय लिया। और दूसरी बात कि यहाँ ईस्ट में कल्याण से लेकर डोंबिवली तक बहुत कथाएं होती थी और यहाँ पश्चिम में कथा नहीं होती थी। तो यहाँ के लोग में छटपटाहट होती थी, बहुत दूर जाना पड़ता था, नहीं जा पाते थे। तो यह निर्णय हम लोगों ने लिया, जैसे शशिधर, दिनेश दुबे जी, मैं और भी हमारे सब कार्यकर्ता जो आज हृदय से लपटे रहते हैं, तो सब ने यह निर्णय लिया कि ये कथा हमारी डोंबिवली पश्चिम होनी चाहिए। और होनी शुरू हुई और लगातार हो रही है। और प्रभु की महती कृपा ऐसी है कि यह भंडारा भी हम रोज कर रहे हैं और कहीं कोई कमी नहीं है।
जितने तकरीबन 4,500 से 5,000 पब्लिक पहुंचती है। अंतिम तक लोग आते रहते हैं और होता रहता है। किस प्रकार प्रभाव पड़ा है और कितना असर हुआ है? जब से कथा यहाँ पे चालू हुआ है, युवाओं की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है और प्रभाव ये है कि हमारे हिंदू समाज और इसमें और जागरूक हो रहे हैं। कथा के माध्यम से हमारे घर में जो बच्चे हैं उनको एक प्रेरणा मिलती है। और कहीं भी आप देखो इंग्लिश मीडियम में सब कुछ न कुछ कार्टून बना के बच्चों को भेज देते हैं, लेकिन जब हमारे घर में आज महिलाएं आ रही हैं, कथा में सुन रही हैं, तो खुद विरोध कर रही हैं कि हमारे बच्चे कृष्ण बने, राम बने और भगवान के ज़्यादातर शरणों में कुछ न कुछ बोलते रहे और उनके माध्यम से चलता रहे प्रोग्राम। बाकी हमारा जो कथा है माध्यमिक 11 वर्षों से लगातार चल रहा है। शशिधर शुक्ला जी, दिनेश दुबे जी, सभी लोग मिलकर ये कथा आज 11 साल से करवा रहे हैं कंटिन्यू। और इस साल आप देख ही रहे हैं कि हमारा कंटिन्यू भागवत के बाद महाप्रसाद भी है और प्रसाद दोनों वितरण हो रहा है और पब्लिक सब अच्छे से आ रही है, श्रोता अपना सुन रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जैसा कि अभी आपने सुना कि मानव विश्व कल्याण संस्था के पदाधिकारियों का कहना है कि यह कार्यक्रम अनवरत चल रहा है और चलता रहेगा। हालांकि इस वर्ष इन्होंने महिलाओं को देखते हुए यहाँ पर प्रतिदिन भंडारे का भी आयोजन किया है। AB न्यूज़ से रोहित शुक्ला की रिपोर्ट। कर क्या रहे हैं, हमारी भावना उस करने में क्या है, कितने सुंदर भाव के साथ आई है। भगवान इस भाव को बनाए रखे और जीवन में सदैव आनंद भी इनके बरसता रहे। इसी प्रकार से ये महिला मंडल बड़े भाव से ओ सीताराम राधे श्याम